हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका एंड वेलकम यू इन उदित फार्मेसी चैनल। और हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इस बार डी फार्म सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, है ना। तो एनेस्थेटिक की डेफिनेशन अगर हमें पता है तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, एनाल्जेसिया कॉज करते हैं, एमनेशिया कॉज करते हैं और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कॉज करते हैं, या फिर ब्लॉकिंग पेन सेंसेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब जो पेन सेंसेशन है वो कम होती है या ख़त्म होती है बिना किसी कॉन्शियसनेस को खोए हुए, मतलब बिना किसी अवेयरनेस को, जागृति को खोए हुए। ठीक है, और तीसरा है एलिवेशन ऑफ एंजाइटी एंड पेन विद एन ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर ये एंजाइटी के जो लेवल है उसे एलिवेट करता है, मतलब बढ़ा देता है। एंड पेन विद एन ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर कह सकते हैं जो पेन है उसको चेंज कर देता है, उसकी कॉन्शियसनेस को चेंज कर देता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है स्टूपर और समनोलेंट स्टेट, एक जो स्टेट है, एक स्टूपर और सेमनोलेंट स्टेट जो है उसे कॉज करता है। तो क्या कॉज करता है, तो ये सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप बता सकते हैं। आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप उससे पता लग जाएगा कि आपको इस इस क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ इसका आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स पेन सेंसेशन को कम करते हैं या पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं बिना किसी कॉन्शियसनेस को खोए हुए। मान लीजिए अगर आपको टूथ या फिर टूथ का एक्सट्रैक्शन है, या फिर दांत में पेन है, या वहाँ की सर्जरी हो रही है, या फिर कोई ऐसा एरिया है, लोकल एरिया है जहाँ पर सर्जरी हो रही है, तो उसमें कोई कॉन्शियसनेस खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब पता चलता है कि आपकी हैंड का सर्जरी चल रही है, या फिर हैंड में एनेस्थाइज किया है, या फिर पैर में एनेस्थाइज किया है, या कौन से बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट को एनेस्थाइज किया है, तो हमें दर्द नहीं महसूस होता है उसमें, है ना। तो ये क्या करते हैं, पेन सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं बिना किसी कॉन्शियसनेस को खोए हुए। ठीक है, ये जो लास्ट ऑप्शन है, ये जो स्टूपर और समनोलेंट स्टेट है, ये बेहोशी जैसी स्टेट होती है। ठीक है, इसे क्लियर कर दिया है मैंने यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन। Which one of the following groups is responsible for the duration of local anesthetic action? सेकेंड क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लोकल एनेस्थेटिक के एक्शन के लिए, जो कि इसका ड्यूरेशन, एक तरह से ड्यूरेशन बताता है। तो लोकल एनेस्थेटिक में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए। तो हल्का सा एक केमिस्ट्री का पार्ट कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है। फर्स्ट है इंटरमीडिएट चेन, या फिर सेकंड है लिपोफिलिक ग्रुप, थर्ड है आयोनाइजेबल ग्रुप, या फिर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है इंटरमीडिएट चेन। इंटरमीडिएट चेन क्यों हमने बताई है, लोकल एनेस्थेटिक का अगर हम एक्शन देखते हैं तो वो किसके थ्रू आता है, इंटरमीडिएट चेन के थ्रू हमें इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलता है। अब इंटरमीडिएट चेन में क्या होती है, हमारे एमाइड्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम एस्टर्स, एक एस्टर्स की चेन होती है, या फिर एक एमाइड्स की चेन होती है। और ये जो इंटरमीडिएट चेन है ये आयनाइज्ड फॉर्म में भी होते हैं और अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट चेन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे बढ़ाती है, ये क्या करती है, जो पर्टिकुलर इसके रिसेप्टर्स है वहां पर ये एफिनिटी बढ़ा देती है। ठीक है, एफिनिटी मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है, किसकी, प्रोटीन के लिए, फॉर प्रोटीन।
ठीक है, कहने का मतलब ये है जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनमें कौन सी चेन्स होती हैं, इंटरमीडिएट चेन्स होती हैं, जिसके अंदर क्या आती हैं, अमाइड चेन्स आ सकती हैं या फिर एस्टर चेन्स आ सकती हैं, जिसका काम क्या है, मतलब ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे बढ़ा रहा है, ये इस तरीके से बढ़ा रहा है जो इसके प्रोटीन बाइंडिंग साइट है या फिर इसके जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स किस चीज़ के बने होंगे, प्रोटीन्स के बने होंगे, वहाँ पर ये क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक की एफिनिटी बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ा देते हैं, इंटरमीडिएट चेन। तो जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी उतनी ही ज्यादा ड्रग क्या होगी, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होगी, तो एफिनिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोटेंसी एंड द टॉक्सिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। अब पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कौन सी जो ग्रुप है वो प्रोड्यूस कर सकता है या रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पोटेंसी के लिए या फिर टॉक्सिसिटी के लिए। ठीक है, टॉक्सिसिटी और पोटेंसी के लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल करता है लोकल एनेस्थेटिक्स में, तो इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर है सी, लिपोफिलिक ग्रुप। लिपोफिलिक ग्रुप मतलब, लिपोफिलिक का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स या ऐसे एजेंट्स जो कि क्या करते हैं, लिपिड लविंग है, मतलब जो फैट के साथ या लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं इजीली, उन्हें बोलते हैं लिपोफिलिक ड्रग्स। तो लिपोफिलिक ड्रग्स क्या करती हैं, पोटेंसी इंक्रीज करती हैं एंड टॉक्सिसिटी इंक्रीज करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो लिपोफिलिक, ये जो ग्रुप है लिपोफिलिक ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन को। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन मतलब जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, उसको उसको क्या करती हैं, डिग्रेड करने में, डिग्रेड करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, तो जो हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं उसमें अगर कोई ग्रुप टॉक्सिसिटी बढ़ाता है या फिर पोटेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो होंगे हमारे लिपोफिलिक ग्रुप्स। लिपोफिलिक मतलब जो लिपिड लविंग ग्रुप्स होंगी, और इनका काम क्या है, ये क्यों टॉक्सिसिटी बढ़ा देती है, ये क्या कॉज करती है, डीएनए को फ्रेगमेंट्स करती है, मतलब डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उसे बढ़ा देती है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो डीएनए के जो फॉर्मेशन है उसमें ऑल्टरेशन कर देती है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकती है, क्या बढ़ सकता है, नेक्रोसिस बढ़ सकती है। नेक्रोसिस बढ़ने का मतलब है जो टिश्यू है, टिश्यू डेथ को बोलते हैं हम नेक्रोसिस। ठीक है, टिश्यू हमारे क्या हो जाने लग जाते हैं, डेड होने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है लोकल एनेस्थेटिक्स आर। अब लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, वीक बेसिस होंगे या वीक एसिड्स होंगे या सॉल्ट्स हो सकते हैं या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर क्या होगा इसमें से। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो कैसे होंगे, हमारे वीक बेस होते हैं। ठीक है, और वीक बेस तो आप सभी को पता है, वीक बेस मतलब जिसका पीएच लेवल क्या होगा, 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 7, 8, 9 अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लोकल एनेस्थेटिक्स। अब इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इन अ टिश्यू दे एग्जिस्ट आइदर एज एन अनचार्ज्ड बेस और एज अ कैटायन। तो लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे टिश्यू के अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या तो फिर अनचार्ज्ड बेस में या फिर कह सकते हैं कैटायन फॉर्म में। ठीक है, तो अनचार्ज्ड बेस पे तो नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है अ चार्ज cationic form penetrates biological membranes more readily than a uncharged form। इसका मतलब ये है कि जो हमारे चार्ज केटायंस हैं, ठीक है, फॉर्म पेनिट्रेट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वो क्या कहाँ पहुंचती हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पहुंच जाती हैं ज्यादा जल्दी। किससे ज्यादा जल्दी, अनचार्ज फॉर्म से। जो हमारे चार्ज कैटायंस हैं वो जल्दी पेनिट्रेट करते हैं हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, जो कि अनचार्ज फॉर्म है उससे कहीं ज्यादा फास्टली। तो ये बात कहीं ना कहीं एग्री करते हैं। ठीक है,
इसे हम कंसिडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लोकल एनेस्थेटिक्स आर मच लेस इफेक्टिव इन इन्फ्लेम्ड टिश्यू। जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू हैं, जो इन्फ्लामेशन में हैं जो टिश्यूज, वहाँ पर बहुत कम पहुँचते हैं या फिर लेस इफेक्टिव होते हैं। तो ये भी हम कंसिडर करके नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो इन्फ्लेम्ड टिश्यूज हैं वहाँ तक लोकल एनेस्थेटिक्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये बात भी गलत यहाँ हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लो pH in inflamed tissue decreases the dissociation of non-ionized molecule। तो कहीं ना कहीं ये बात भी गलत हो रही है कि जो लो pH जो भी लोकल एनेस्थेटिक लो pH के हैं इन्फ्लेम्ड टिश्यू में, वो क्या करते हैं, डिसोसिएशन जो डिसोसिएशन है ड्रग्स का, जो कि नॉन आयनाइज्ड मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, वहाँ पर उसके डिसोसिएशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। तो इसमें से अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या बैठ रहा है इसका आंसर, बी, कि चार्ज केटाइनिक फॉर्म जल्दी पेनिट्रेट करती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो चार्ज केटाइनिक फॉर्म है वो जल्दी से अपना बायो अवेलेबिलिटी दिखाती है, ज़्यादा फास्ट दिखाती है बायोअवेलेबिलिटी बजाय अनचार्ज्ड फॉर्म के। नेक्स्ट है द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स इज। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अगर उसकी हम बात करें तो अगर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि प्राइमरी मैकेनिज्म शो कर रहा है, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है लोकल एनेस्थेटिक्स के। तो फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ लाइगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल। अगर आपको ये अब ये याद है लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आप तुरंत के तुरंत पहचान जाएंगे कि इसकी क्या कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक्टिवेशन ऑफ लाइगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल, ये, या फिर ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, या फिर ये, या थर्ड ऑप्शन स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, या फिर ब्लॉकेज द गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा, सिक्स्थ का आंसर होगा बी, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक का जो प्राइमरी एक्शन है वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करना या फिर कम करना, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन को स्टॉप करना, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम चैनल की वजह से। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक क्या ब्लॉक कर रहा है, ये भी आ सकता है। तो ये क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं या फिर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज मोर वाटर सॉल्युबल। तो इनमें से ऐसा कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जो कि वाटर सॉल्युबल है, जो कि ज्यादा वाटर सॉल्युबल है। जल्दी से बताइए, टेट्राकेन, या फिर एटिडोकेन, या फिर प्रोकेन, या फिर ब्यूबिवाकेन। इसका आंसर है सी। जब हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स की, तो उसमें हमें पता चलता है कि इन चारों ऑप्शंस में जो मोर वाटर सॉल्युबल है वो ड्रग है प्रोकेन। तो इसका आंसर होता है सी, प्रोकेन। नेक्स्ट है इंडिकेट द फंक्शन विच द लास्ट टू बी ब्लॉक्ड। लोकल एनेस्थेटिक की क्योंकि बात हो रही है, तो लोकल एनेस्थेटिक में ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि लोकल एनेस्थेटिक सबसे लास्ट में उस फंक्शन को एक तरह से ब्लॉक करता है। तो पेन या टेम्परेचर, नहीं, ये तो सबसे पहले का काम है। मसल स्पिंडल्स, ये भी बाद का काम है, लास्ट की बात कर रहा है तो बाद का ये भी काम है। मोटर फंक्शन, ये भी बाद का काम है। टच और प्रेशर, तो ये भी बाद के काम है। अब तीन ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, पेन जब कम होगा तो टच प्रेशर कम हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, टच प्रेशर कम हो जाएगा तो जो मसल्स के जो स्पिंडल्स हैं, मतलब मसल्स में जो स्पिंडल्स कॉज हो रही हैं, जब तक चुभन या फिर कुछ भी चीज़ जो में महसूस हो रही है मसल के अंदर, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, जब ये धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे हमारे जो मोटर फंक्शंस है, मतलब जो मूवमेंट वाला फंक्शन है, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे लास्ट ऑप्शन इसमें क्या आता है, सी ऑप्शन है इसका, मोटर फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन अलोंग विद अ लोकल एनेस्थेटिक सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस।
एड्रेनलिन ड्रग को अगर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के साथ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या पर्पस क्या है, इसका क्यों हम दे रहे हैं, ऐसा क्यों दे रहे हैं? लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक टू प्रोड्यूस नर्व ब्लॉक। हम क्या करना चाहते हैं, जो हम कंसंट्रेशन लोकल एनेस्थेटिक्स की कम करना चाहते हैं ताकि ये नर्व ब्लॉक कर सके, नहीं। दूसरा है प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, मे बी। थर्ड है इंक्रीज द एनेस्थेटाइज्ड एरिया, नहीं, हम कोई एनेस्थेटाइज्ड एरिया को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमें पर्टिकुलर एक ऑर्गन या पर्टिकुलर एक लोकल एरिया ही चाहिए, तो उसके लिए हम कोई एरिया नहीं बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस द लोकल टॉक्सिसिटी ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स। हम क्या कर रहे हैं, जो टॉक्सिसिटी होने वाली है लोकल एनेस्थेटिक्स की वजह से उसे कम कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्यों कर रहे हैं हम एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ मिक्स, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक के साथ जब एड्रेनालिन मिक्स करते हैं या फिर उसके साथ दिया जाता है इंजेक्शन की फॉर्म में, तो ये क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा देता है लोकल एनेस्थेटिक्स का, ठीक है। हमें एक लंबे टाइम के लिए अगर हमें लोकल एनेस्थेटिक की एक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, एड्रेनालिन ड्रग के साथ इसे इंजेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन है वो क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। इनमें से ऐसा कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जो कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। तो ये हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन। अगर हमें ड्रग्स के क्लासिफिकेशन पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। प्रोकेन है, टेट्राकेन है, ब्यूविकेन है या फिर रोपिवकेन है। तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में हम क्या, कौन सा है हमारा ऑप्शन, हमारे पास ए, प्रोकेन इज द शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेस्थीसिया इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए ध्यान से अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि एनेस्थीसिया हम यूज करते हैं इन चारों ऑप्शन में से फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट। तो किस किस चीज में हम यूज करते हैं, तो ऑक्यूलरी टोनोमेट्री में यूज करते हैं, यूरिथ्रल डायलेशन में यूज करते हैं, या फिर टूथ एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, या फिर एनल फिशर में यूज करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं। ऑक्यूलर टोनोमेट्री मतलब आंखों की अगर ट्रीटमेंट चल रही है, यूरिथ्रल डायलेशन मतलब यूरिथ्रा का अगर डायलेशन हो रहा है उसमें, या फिर टूथ एक्सट्रैक्शन दांतों के एक्सट्रैक्शन के लिए, या फिर एनल फिशर। एनल फिशर का मतलब होता है कि अगर एनल का अगर कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या हो सकता है इसमें, इसका आंसर होगा सी, टूथ एक्सट्रैक्शन में हम किसी भी तरीके की लोकल एनेस्थेटिक यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दांत को हम निकाल रहे हैं, तो उसमें किस चीज की जरूरत है ना, तो लोकल एनेस्थेटिक हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है सी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लोकल एनेस्थेटिक्स में आ सकते हैं। और भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने की, खुद से थ्योरी पढ़िए, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करिए। ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने के साथ साथ सॉल्व करने के लिए। थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे तो खुद ब खुद क्वेश्चंस आ जाएंगे। और उदित फार्मेसी के जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू। आई होप आपको ये आज के जो सेशन है ये समझ आया होगा।